Hey guys, welcome back to my channel. In the previous video, we have studied till break the ice. In this video, we'll continue from breathing down his neck. So further any delay, let's get started. So this idiom and phrase is breathing down his neck means watching all his actions closely. मतलब सभी कार्यों को बारीकी से देखना. जब हम सभी कार्य को एकदम सामने से आकर के देखेंगे, then we call it breathing down his neck. सभी watching all the actions very closely. Now the next one is bring about. Bring about means cause to happen, means किसी के कारण होना, कोई काम किसी के कारण होना, then we call it bring about. उसके कारण ये काम हुआ, then we call it bring about. Now the next one is bring home the bacon means to be successful, सफलता को अपने घर लाना, सफल होना, पैसा कमाना, then we call it bring home the bacon. Now next one is bring the house down means made the audience applaud enthusiastically means दर्शकों के द्वारा तालियों से उत्साह बढ़ाना. मतलब जब हम लोग किसी भी स्टेडियम वगैरह में रहते हैं तो जो हम लोग हमारे जो भी चहेते होते हैं, हम लोग उनका उत्साह बढ़ाने के लिए जो तालियां बजाते हैं, वी कॉल इट ब्रिंग द हाउस डाउन. मतलब उनको एनर्जेटिक करने के लिए तालियां बजाना. ब्रिंग टू वंस नी मतलब घुटनों पर लाना, किसी को घुटनों पर लाना. टू फोर्स टू सबमिट मतलब किसी को फोर्स करना कि वो खुद को सरेंडर कर दे, खुद को सबमिट कर दे. देन वी कॉल इट ब्रिंग टू वंस नी, किसी को उसके घुटने पर ले आना. नेक्स्ट वन इज ब्रोक अ लैंस विद मीन्स टू आर्ग्यू अगेंस्ट means विरोध बहस करना, किसी के विरोध में किसी के अगेंस्ट होकर के बहस करना. देन वी कॉल इट ब्रोक अ लैंस विद. नाउ द नेक्स्ट वन इज ब्रोक डाउन. ब्रोक डाउन मीन्स वेप्ट बिटरली means cried, बहुत रोना, टूट जाना, बहुत रोना. देन वी कॉल इट ब्रोक डाउन. नेक्स्ट वन इज ब्रोक ऑफ. ब्रोक ऑफ means सडनली स्टॉप्ड, अचानक रुक जाना means ब्रोक ऑफ. ब्रोक प्रिस्कियंस हेड मीन्स टू यूज बैड ग्रामर, खराब व्याकरण का यूज करना. जब समवन यूज अ बैड ग्रामर देन वी कॉल ब्रोक प्रिस्कियंस हेड. नेक्स्ट वन इज ब्रोक रीड मीन्स सपोर्ट दैट फेल्ड, विफलता का समर्थन करना, जो भी फेल हुआ है उसको सपोर्ट करना. देन वी कॉल इट ब्रोक रीड. Now the next one is broke up. Broke one means disbanded itself मतलब अलग करना. Disbanded itself means अलग करना. Broke up means disbanded itself, किसी को खुद से अलग कर लेना. Brought about. Brought about means caused, वजह, उसका क्या कारण हुआ. Then we call it brought about. Now the next one is brought the house down means दर्शकों को खूब पसंद आना. जब कोई भी चीज़ दर्शक को बहुत पसंद आएगा, अम्यूज्ड द ऑडियंस ग्रेटली, दर्शक उससे बहुत ज़्यादा उत्साहित होंगे. देन वी कॉल इट बॉट द हाउस डाउन. नेक्स्ट वन इज बॉट अप. बॉट अप मीन्स इंट्रोड्यूस्ड फॉर डिस्कशन मतलब चर्चा के लिए पेश करना. मतलब अगर किसी टॉपिक को हम लोग रखते हैं इंट्रोड्यूस्ड फॉर डिस्कशन, मतलब उसको इंट्रोड्यूस कराते हैं कि अभी हमें इस पर डिस्कशन करना है. देन वी कॉल इट बॉट up. Next one is brown study. Brown study means reverie. Reverie means भावना. Brown study means reverie means भावना. Next one is build castle in the air means daydream, ख्याली पुलाव पकाना, दिन में सपने देखना. Then we call it build castles in the air. Now the next one is burn your boat. Burn your boat means do something that make it impossible to return to the previous situation. मतलब पीछे लौटने का रास्ता बंद कर देना. मतलब जो बोट है उसको अगर जला देंगे, एक रास्ते से दूसरे रास्ते जाने के लिए हम जिस बोट से पहुँचे वहाँ तक उसको जला देंगे, मतलब अब पीछे लौटने का हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है. तो जब पीछे लौटने का रास्ता ख़त्म हो जाए देन वी कॉल दैट सिचुएशन बर्न योर बोट्स. नेक्स्ट वन इज bury the hatchet. Bury the hatchet means to make peace, झगड़ा खत्म करना, forget past quarrels. Bury the hatchet. Now the next one is butt in means interrupt means दखल देना. If someone is doing something or talking something then
When we interrupt we call it butt in. Butt in means दखल देना किसी के बीच में. Butterflies in the stomach means घबराना, nervous होना. Butterflies in the stomach means being nervous. The next one is button her lips. Button her lips means stop talking. बातचीत बंद करना. बातचीत बंद करना means button her lips. Next one is by courteous of. By courteous, courtesy of means given or allowed by. के सौजन्य से. By courtesy of means उसके द्वारा दिया गया या उसके द्वारा अलाउ किया गया. Then we call it by courtesy of. Now the next one is by fair, mean or foul. मतलब in any way, honest or dishonest way, किसी भी तरह से, ईमानदारी से या बेईमानी से किसी भी चीज़ को हासिल करना. Then we call it by fair, means or foul. Now the next one is by fits and starts means अनियमित रूप से, irregularly. When we do something unsteady or irregularly, then we call it by fits and starts. रुक रुक करके. Now next one is by hook or by crook means by all means, कैसे भी करके, किसी भी तरह से किसी चीज़ को हासिल करना. by hook or by crook. Now next one is by leaps and bounds means very quickly, दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करना. Then we call it by leaps and bounds. By leaps and bounds means very quickly. Now next one is by putting two and two together to deduce from given fact. By leaps and bounds means very quickly. By putting two and two together. By putting two and two together means to deduce from given fact means दिए गए तथ्य से निष्कर्ष निकालना. मतलब जो भी हमें तथ्य दिया गया है, मतलब जो भी बातें हमें पता चली है उससे फाइनली कंक्लूजन निकालना. बाय पुटिंग टू एंड टू टुगेदर, जो भी बातें पता है उससे एक फाइनल डिसीजन पर पहुंच जाना. द नेक्स्ट वन इज बाय द स्किन ऑफ हिज टीथ मीन्स बाय द नारेस्ट मार्जिन मीन्स बहुत कम अंतर से. ठीक है, जब हम लोग किसी को अगर पास करते, इफ समवन पास बाय वेरी नैरोएस्ट मार्जिन, मतलब बहुत कम अंतर से वो पास कर गया, मतलब अगर थोड़ा सा पॉइंट और कम आ जाता तो वो साइड फेल कर सकता था. देन वी कॉल दिस टाइप ऑफ सिचुएशन बाय द स्किन ऑफ हिज टीथ. नाउ द नेक्स्ट वन इज कॉल डाउन. कॉल डाउन मीन्स टू स्कोल्ड, डांटना. कॉल डाउन मीन्स टू स्कोल्ड, डांटना. नेक्स्ट वन इज कॉल इन क्वेश्चन मीन्स चैलेंज, किसी को चुनौती देना. जब किसी को चुनौती दिया जाए देन वी कॉल इट कॉल इन क्वेश्चन. नेक्स्ट वन इज कॉल इट अ डे. Call it a day means decide to agree to stop doing something, to give up work and go back to home. Means संन्यास लेना, डिसाइड करना कि अब ये काम दोबारा नहीं करेंगे या फिर काम करना छोड़ देना और वापस अब अपने घर को लौट जाना. Then we call it संन्यास लेना या फिर call it a day. Call it a day means संन्यास लेना. Now next one is call on. Call on means pay a visit, मतलब मिलने आना, किसी से मिलने आने को हम लोग कहेंगे कॉल ऑन. कॉल्ड फॉर मीन्स आस्क्ड, किसी काम के लिए बुलाना. अगर हम किसी को बुलाते हैं देन वी कॉल कॉल्ड फॉर. जब कोई आते हैं देन वी कॉल कॉल ऑन. नेक्स्ट वन इज केम आउट ऑफ हिज शेल, मतलब अधिक मिलनसार बनना. मतलब शेल में रहना मतलब वो मिलनसार नहीं है. If someone is coming out of his shell means he is becoming more sociable, means वो बहुत ज़्यादा मिलनसार बन रहा है. Next, cannot hold a candle means cannot be compared to, मतलब अतुलनीय, जिसको हम लोग किसी से comparison नहीं कर सकते. Then we call it cannot hold a candle. Next one is can't cut the mustard means to be unable to do a job, means नौकरी करने में असमर्थ होना. कांट कट द मस्टर्ड मतलब नौकरी करने में असमर्थ होना, टू बी अनेबल टू डू अ जॉब. नाउ द नेक्स्ट वन इज कांट जज अ बुक बाय इट्स कवर मीन्स जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान. मतलब वी शुड नॉट जज समथिंग प्राइमरीली ऑन इट्स अपीयरेंस, मतलब वो दिखने में कैसा लग रहा है उससे कभी भी ये जज नहीं किया जा सकता कि वो एक्चुअली में कैसा है. कांट जज अ बुक बाय इट्स कवर. नेक्स्ट वन इज कैप इन हैंड मीन्स इन अ रिस्पेक्टफुल मैनर, सम्मानजनक तरीके से. इफ वी
if someone is doing something in a very respectful manner, then we call it cap in a hand. The next one is capital punishment. Punishment means death sentence, means mrityu dand. Next one is carry out. Carry out means complete something, किसी चीज को पूरा करना, execute करना, means carry out. Next one is carry the ball. Carry the ball means be in charge, मतलब उत्तरदायी होना, मतलब किसी पर्टिकुलर काम के लिए उत्तरदायी होना कि वो काम पूरा करेगा, मतलब वो उस चीज के चार्ज में है. बी इन चार्ज मीन्स कैरी द बॉल. नेक्स्ट वन इज कैरी द कैन. कैरी द कैन मीन्स गलती की जिम्मेदारी लेना, जो भी गलती हो रहा है उसके लिए वो खुद को रिस्पॉन्सिबल मानना. टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ समथिंग मिस डेमुनर वी कॉल इट कैरी द कैन. मतलब कोई भी चीज़ अगर गलत हो रहा है तो उसकी जिम्मेदारी खुद पर लेना, देन वी कॉल इट कैरी द कैन. नाउ द नेक्स्ट वन इज कैरी वेट मीन्स बी इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण होना. if my words are important, then we call carry weight, means my words are carrying weight, मतलब वो मेरी जो बात है वो बहुत important है. Next one is crave out a niche means developed a specific position for himself, अपने लिए एक विशिष्ट स्थान बनाना, then we call it crave out a niche. And next one is casting pearls before swine means भैंस के आगे बीन बजाना. offering good things to undeserving people, मतलब जो people deserve नहीं करते किसी अच्छी चीज़ को, उनको भी कुछ अच्छा चीज़ ऑफर करना जिनके पास उन चीज़ों का कोई वैल्यू ही नहीं है. then we call it casting pearls before. The next one is catnap. Catnap means एक छोटा सा नींद लेना. to have disturbed sleep, brief sleep, मतलब एक छोटा सा जल्दी से सोना और तुरंत से उठ जाना, मीन्स कैटनैप. नेक्स्ट वन इज कैच 2020. कैच 2020 मीन्स अ पर्टिकुलर सिचुएशन इन विच वन कैन नॉट डू एनीथिंग, मतलब ऐसी स्थिति जिसमें कोई भी काम नहीं कर सकते हैं, देन वी कॉल दैट सिचुएशन कैच 2020. अ पर्टिकुलर सिचुएशन इन विच वन कैन नॉट डू एनीथिंग, अब उसमें उसके हाथ में कुछ है ही नहीं कि वो कुछ कर सके. नेक्स्ट वन इज कैच अ टार्टर मीन्स टू डील विद द पर्सन हु इज़ मोर देन वंस मैच, अपने से बलवान से जा भिड़ना, मतलब मेरे से जो ज़्यादा तेज है उससे कुछ चैलेंज फेस करना, उससे कुछ कंपटीशन होना, देन वी कॉल इट कैच अ टार्टर. नेक्स्ट वन इज कैच टाइम बाय द फोरलॉक मीन्स सीज अपॉर्चुनिटी, मीन्स अवसर को जब्त करना, जो भी अपॉर्चुनिटी हमारे पास आया उसको तुरंत से सीज कर लिए, तुरंत से पकड़ लिए, मीन्स कैच टाइम बाय द फोरलॉक. Now the next one is caught red-handed. Caught red-handed means to catch someone doing something illegal, मतलब रंगे हाथ पकड़ना, कोई भी कुछ चोरी कर रहा है या फिर कुछ भी गलत काम कर रहा है और जब हम लोग उसको लीगली पकड़ लेते हैं, इलीगल काम करते हुए हम लोग उसको पकड़ लेते हैं, then we call it caught red-handed. Now the next one is changed colors means turned pale, मतलब पीला पड़ जाना, उसका रंग बदला गया है, वो पीला पड़ चुका है, वी कॉल इट चेंज्ड कलर्स. नेक्स्ट वन इज चैप्टर एंड वर्ड्स. चैप्टर एंड वर्ड्स मीन्स प्रोवाइडेड माइन्यूट डिटेल्स, मतलब बहुत सूक्ष्म विवरण प्रदान करना. चैप्टर एंड वर्ड्स मतलब बहुत छोटी छोटी जानकारी देना, तो इस तरह से हम लोग कहेंगे इसको चैप्टर एंड वर्ड्स, प्रोवाइडेड माइन्यूट डिटेल्स. The next one is chick by jowl means very close together, घुल मिलकर very close together, एक दूसरे के साथ, chick by jowl. next one is chew something over, मतलब किसी बात पर विचार करना. discuss और consider something at length, मतलब किसी चीज़ को बहुत अच्छे से जानकारी प्राप्त करना, मतलब उसको बहुत ज़्यादा च्यू करना, उस पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन करना. नेक्स्ट वन इज चिकन हर्टेड. चिकन हर्टेड मीन्स timid means डरपोक. So we will leave this video here only. We will again meet in the next video. Till then, bye bye, take care of yourself.